हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरू जोशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस फॉर्म। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे। इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चंस लेंगे। Our first question is define absorption. The digested food gets absorbed by the inner wall of small intestine and passes into the blood vessel. This process is known as absorption. जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा जो जब हम खाना खाते हैं ओसोफेगस के थ्रू हमारा जो खाना जाता है फूड पाइप के थ्रू, वो जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इसकी वॉल्स क्या करती हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, जब ये वॉल्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो जो उसके बाद ये न्यूट्रिएंट कहाँ चले जाते हैं, ये पास हो जाते हैं ब्लड वेसल के थ्रू, पूरी बॉडी में ये चले जाते हैं। डज बाइल जूस डाइजेस्टेड फैट कम्प्लीटली? क्या बाइल जूस बाइल जूस जो फैट होता है उनको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर लेता है? नहीं, बाइल जूस फैट्स को कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लेता है और उसके बाद जो पेनक्रियाज से एंजाइम रिलीज होते हैं फूड डाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए, वो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। वाई इज़ डाइजेशन ऑफ फैट डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स? जो डाइजेशन ऑफ फैट है, फैट का डाइजेशन क्यों कॉम्प्लिकेट होता है, ये आसानी से क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाते हैं? ये आसानी से डाइजेस्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि फ़ैट क्या होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और न्यूट्रिएंट जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और फैट ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। व्हाट इज़ पेरिस्टालिसिस? पेरिस्टालिसिस क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, हमने पढ़ा था कि हमारे गले में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, जो जिससे क्या होता है, खाना अंदर को धकेल, इस प्रोसेस के थ्रू खाना अंदर को जाता है। तो a series of contraction and relaxation in alimentary canal which helps in movement of food is called peristalsis. ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है इसी को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। व्हाट इज़ एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या होता है? अब एसिमिलेशन जो जो हमारा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एनर्जी के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब फूड इज़ यूटिलाइज्ड टू बिल्ड अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड टू गिव एनर्जी। क्या होता है इसमें, जो हमारा खाना होता है वो प्रोटीन और फैट्स में, अलग अलग प्रोटीन और फैट्स में टूटकर इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। Now next question is define nutrition. The process of intake of food and its utilization by an organism is known as nutrition. Nutrition क्या होता है, खाना लेने की जो प्रक्रिया, जो हम खाना खाते हैं और उसको अपने एनर्जी के रूप में बदलना या उसको अपने कामों में, जैसे हम कोई काम करते हैं उसको यूज़ करना, उसको क्या कहते हैं, हम न्यूट्रिशन कहते हैं। What is mastication? Mastication क्या होता है? मैस्टिकेशन मीन्स जो हम अपने दांतों के थ्रू, जो हमारी क्रशिंग की और ग्राइंडिंग की जो प्रोसेस होती है, च्यूइंग की, चबाने की जो प्रोसेस होती है, उसको मैस्टिकेशन कहते हैं। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ। हम जानते हैं कि हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। व्हाट आर मिल्क टीथ? मिल्क टीथ क्या होते हैं? वैसे हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। द सेट ऑफ टीथ दैट ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जो जैसे हमने देखा 6 to 8 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनके दांत टूटते हैं, तो ये छोटी इसके जो टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं, इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं और 6 से 8 साल के बीच में ये गिरते हैं। अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग फूड, व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ टंग? हम जानते हैं कि हमारी टंग क्या काम करती है, हमारी टंग फूड को टेस्ट करने का काम करती है। इसके अलावा टंग का क्या काम होता है, एक तो ये हमें बोलने में मदद करती है, दूसरा ये खाने को चबाने में, खाने को चबाते हुए उसको मिक्सिंग का काम भी ये करती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओसोफेगस? ओसोफेगस का क्या फंक्शन है? द वॉल्स ऑफ ओसोफेगस पुशेज द फूड डाउन टू द स्टमक।
हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ओसोफेगस में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। तो ये ओसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, इससे क्या होता है, खाना अंदर को जाता है, यानी ये खाने को पेट तक पहुंचाने का काम करता है, पुश करने का काम करता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ मोलर एंड प्रीमोलर टीथ। मोलर और प्रीमोलर टीथ का क्या काम होता है? इनका काम होता है चबाना और ग्राइंड करना। जो इंडाइजेस्टेड फूड होता है उसको चबाना और ग्राइंड करना प्री और मोलर और प्रीमोलर टीथ का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ पैरासाइट्स रहते हैं, हमारे पेट के अंदर कुछ पैरासाइट्स रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी में जो रहते हैं उनको बोलते हैं टेप फॉर्म और राउंड वॉर्म। एक पैरासाइट हैं जो हमारे बॉडी में रहते हैं, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में रहते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक? डाइजेस्टिव ट्रैक का जो दूसरा नाम है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। कुछ एनिमल्स में इसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। व्हाट आर द टेस्ट? एंडोक्राइन मीन्स जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो होती है। व्हाट आर टेस्ट बर्ड्स? टेस्ट बर्ड्स आर द रिसेप्टर सेल्स विच हेल्प्स अस इन रिकॉग्नाइज टेस्ट ऑफ द फूड। टेस्ट बर्ड क्या हैं? जो हमारे फूड के टेस्ट को हमें बताती हैं, उनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। नेम द हार्ड आउटर सरफेस लेयर ऑफ योर टीथ। जो हमारे टीथ की बाहर की जो हार्डर जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको इनेमल बोलते हैं। नेम द ऑर्गन विच आइडेंटिफाइज द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल। हमें उस ऑर्गन का नाम बताना है अपने बॉडी में जो टेस्ट को बताता है, जो डिफरेंट फूड मटेरियल के टेस्ट को हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, वो है टंग। अभी ये क्वेश्चन है हमारा, एक तो ये है कि ये टंग क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, और टेस्ट बर्ड जो होती हैं वो हमारे क्या करती हैं? टेस्ट को बताती हैं कि इसका टेस्ट ऐसा है। नेम द चैम्बर्स इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट। जो स्टमक में जो हमारा उस चैम्बर का नाम बताइए जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनमें एक चैम्बर होता है स्टमक में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रूमेन। रूमेन हमने पढ़ा था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो काव होते हैं और जो जैसे बेफलोज वगैरह होते हैं, जो भी ये एनिमल जुगाली करते हैं, उनमें क्या होता है? जुगाली करने वाले एनिमल्स में क्या होता है? एक इनको रूमिनेंट भी कहते हैं। जुगाली करने वाले एनिमल्स को रूमिनेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें रूमेन एक क्या होता है? ऑर्गन होता है, जिसमें क्या होता है कि खान जो वो घास खाते हैं पहले वो पूरा निगल लेते हैं और रूमेन में वो चला जाता है, फिर वो रूमेन से धीरे धीरे अपने मुंह में लेके आते हैं उसे और जुगाली करते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप का दूसरा नाम है ओसोफेगस। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड होल फूड पार्टिकल इज इंडाइजेस्टेड। जो सॉलिड फूड पार्टिकल होते हैं उसको, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड होल फूड पार्टिकल इज इंडाइजेस्टेड। उसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डू ऑल एनिमल्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन? क्या सभी एनिमल्स में सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? नहीं, सभी एनिमल्स में सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कुछ एनिमल्स पैरासाइटिक होते हैं, कुछ एनिमल्स ऑटोट्रॉपिक भी कुछ एनिमल्स होते हैं। So that's all about this video. Thank you so much.